मेरे को शुरू से डरा रहा है हमेशा मोदी, पर मैं डरने वाला नहीं है। मेरे को भारत को बचाना है। इंक्वायरी हुई 2 साल होते होते 2015 में 7 आरोपी निकले, 2 मंत्री 5 अधिकारी। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस टाइम। स्कैम जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब हुआ था। हाँ तब हुआ था। मुझे तड़ीपार किया 5 जिलों में से। कंटेंट जिसके ऊपर मैंने किया, किसके ऊपर किया था? नरेंद्र मोदी के ऊपर किया था। तो वही करप्ट को बचा रहा था, वही बड़ा प्रधान है अभी। सर क्या मसला है आपके साथ? आप गुजरात से आते हैं, क्या दिक्कत है? क्या क्यों आपके खिलाफ जो है आप बता रहे हैं हमारे खिलाफ केस कर दिया गया? मामला कहां से शुरू हुआ? क्या मसला है? पूरा मसला बताइए। पहला तो मेरा परिचय देता हूँ। मैं गुजरात का हूँ, इसाक मोहम्मद मरेडिया, माजी प्रधान हूँ गांव का। और ये करीबन 2008 से मैं केस चला रहा था। पहले मैं डैम जो इजारे में देते हैं टेंडर से, वो टेंडर से उन्होंने प्रोसेस नहीं किया और उन्होंने टेंडर बिगर प्रोसेस से दे दिया। फिर हमने हाई कोर्ट गए, उसके बाद हमने कैंसिल करवाया। कैंसिल करवाने के बाद हम गए हाई कोर्ट फिर वापस, तो कि भाई टेंडर वाइज करो। फिर टेंडर वाइज किया तो उसमें करोड़ों का फ़ायदा हुआ सरकार का। फिर हमने सोचा कि भाई पॉलिसी विरोध इन्होंने काम किया है तो इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम भी इजारा रखने वाले थे। तो हमने एक्शन लिया उनके ऊपर। तो हाई कोर्ट में करीबन 3 साल तक हम परमिशन मांगते रहे कि भाई हमें परमिशन दो, इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। तो 2012 में हर्षा देवानी जज था, उस टाइम हमको हाई कोर्ट में कहा कि भाई 3 महीने में इसाक मरेडिया को जवाब दो। तो 3 महीने के अंदर 1 दिन बाकी था 3 महीने में, वो नामंजूर करके मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस टाइम। तो वो लेटर आया मेरे पास, 8 पेज का पड़ा है मेरे पास, कि भाई वो ऐसा कोई काम नहीं किया है कि करप्शन किया हो। स्कैम जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तब हुआ था। हाँ तब हुआ था। फिर बोले कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। फिर हमने सोचा कि ठीक है। फिर उन्होंने जो कोर्ट ने कहा था कि कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल ये सब मिल के डिसीजन लेवे इसका, तो राज्यपाल को उन्होंने छोड़ दिया। तो कोर्ट एंड कंटेम्प्ट किया नरेंद्र मोदी के ऊपर 7-11 आरोपी, मतलब कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर। तो जयंत पटेल की बेंच थी, उन्होंने रुकवा दिया कि 1 महीना इंतजार करो, राज्यपाल जो डिसीजन लेंगे उसके बाद चलेंगे। तो उन्हें राज्यपाल ने हमें मंजूरी दे दी कि भाई इसका प्रोसेस होना चाहिए, 202 की इंक्वायरी होनी चाहिए। कलम 2-3 कलम लिख के दिए। तो हमने कोर्ट में एफआईआर किया, सेशन कोर्ट के अंदर हमने एफआईआर किया। उसके बाद इंक्वायरी हुई, 2 साल हो गया। 2 साल होते होते 2015 में 7 आरोपी निकले टोटल, 2 मंत्री 5 अधिकारी। तो उसके बाद से आज 2015 से लेकर 2023 तक आज तक कोई एक्शन नहीं लिया उनके ऊपर। और ऊपर से हमारे ऊपर 20 एफआईआर किए, हमारे ऊपर हमें परेशान किया। किसने किया माली सरकार ने। अच्छा। हाँ सरकार दी, जो भी है फरियाद करने वाली सरकार दी। फरियादी तो कोई भी लोकल खड़ा कर देते थे, पुलिस सरकार है। ये दुश्मनी एक नहीं थी मेरी। ये 2011 से शुरू हुई। मैंने याचिका दाखिल की थी 2008 में, और 2011 से दो एफआईआर हुई। 2015 से 16 से लेकर 17 एफआईआर हुई। उसमें से डिस्चार्ज भी हो गया। पर बाकी मेरी दुश्मनी एक की नहीं थी, करप्शन की नहीं कि भाई करप्शन तुमने क्यों रुकवाया। दुश्मनी दूसरी भी थी। जो गुजरात में फैक्ट्स काउंटर हुए, शोराबुद्दीन, कौसर, तुलसी, इशरत, जावेद, इसकी पैरवी हम ही करते थे। वो पीड़ितों को मदद हम करते थे, फरियादी को। पर 2014 आते आते जब बड़ा प्रधान पीएम बन गए, मुख्यमंत्री पीएम बन गए, उसके बाद वो सब केस खत्म हो गए। कैसे खत्म हुए, या प्रेशर दिया या समाधान किया, हमें पता कुछ नहीं उसमें। पर वो केस खत्म होने के बाद हमारे ऊपर चढ़ाई चालू हो गई कि तुम पीड़ितों को क्यों मदद करते थे। हमारे पास है, सबूत भी है। पर बाकी मेरा कहने का मतलब कि जो बड़ा प्रधान उस टाइम मुख्यमंत्री था, उन्होंने तो खुद वापस ले लिया था ना शराबुद्दीन की फैमिली। हाँ एफिडेविट करके वापस लिया था। हम खुद ट्रायल पे जा रहे थे। तो फिर कैसे मोदी जी पे एलिगेशन हो सकता है? एलिगेशन वो नहीं, एलिगेशन का सवाल नहीं है इसमें। एक एनजीओ आई थी, हाई कोर्ट गई कि भाई केस हम उठाना चाहते हैं, 4 सीट हमारे पास पड़ी है। तो उन्हें नामंजूर किया। फिर सुप्रीम में आए, सुप्रीम ने कहा कि भाई
ब्लड रिलेशन होगा वो केस चला सकता है, बात खत्म ही हो जाती है वहाँ। तो अभी ये वो केस की तो बात ही खत्म करो, पर वो जो मेरी दुश्मनी बढ़ी, ये एफआईआर जो हुए, ये खाली करप्शन केस में नहीं हुआ। जो पीड़ितों को मैंने मदद किया है, गंदे से गंदा मिला, गुजरात के अंदर कोई लड़ने वाला नहीं है इनके सामने, गंदे से गंदा मिला के लड़ाऊ में। ये मेरे को शुरू से डरा रहा है अमित शाह मोदी, शुरू से डरा रहा है, आज का नहीं डरा रहा है, पर मैं डरने वाला नहीं है कि मेरे को भारत को बचाना है। मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ? मेरा इतना बड़ा नुकसान है, जानी माली लेकर का बहुत नुकसान किया उन्होंने। मजलूमों की आवाज हाँ, मजलूमों की आवाज। देखो जो मजलूम के ऊपर जो भी हुआ, ये आपको तो पता है 2014 के बाद जो मॉडल चेंज हुआ, ये गुजरात से निकला है, ये चीज़ गुजरात से निकला है, पूरा हिंदुस्तान का मॉडल बन गया है। भाई देखो, ये करप्शन वाला केस है, वही जिसने करप्शन किया 8 साल से वही हुद्दे पे बैठा है, वो फिर मंत्री बना, वही उसी को खाता दिया। और जो करप्शन ने एसीबी ने जो तपास किया, आज तक कोई फॉलो नहीं किया। वो खुले घूम रहे हैं, आपको हाँ बस, हाँ मैं फंसाया जा रहा है, अच्छा, आज तक हमें फंसाया जा रहा है। मोदी कैबिनेट का पूरा हाथ तो मानते हैं उस इसके समय पे। लिए हमने तय किया, अभी नहीं आ चुका हाई कोर्ट में डाली डिस्चार्ज के लिए, अभी करीबन 8 साल हो गया डिस्चार्ज के लिए डाली। तो मैंने बोला कि भाई ये केस मेरे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए सुप्रीम में आया कि इसको ट्रांसफ़र करना है मुझे। तो अभी मैं ट्रांसफ़र किस करने केस वो में में आपको फंसाया जा रहा है, जो आपको लग रहा है कि हमें फंसाया जा रहा है? बलात्कार, छेड़ती, चोरी, सब कुछ, सब एफआईआर है मेरे पास। ये इसमें तो डिस्चार्ज भी हो गए, समरी भी हो गए काफ़ी, क्योंकि 5-6 साल से लड़ रहा हूँ। सच होता है, झूठ होता है, बाइज्जत बनी हुआ सब में, पर मेहनत तो पड़ी मेरे को, खर्चा तो हुआ ना साबित। मेरे को तड़ी पाड़ किया। पहले तो इन्होंने गुजरात में, मेरा गांव है वहाँ का, वहाँ से मैंने रक्षण मांगा था 2016 में, एसपी को, डीएसपी, डीआईजी, आईजी, होम मिनिस्टर को रक्षण मांगा कि भाई हमें मार डालेंगे एकाउंटर में ये लोग, ये हमारे पर एफआईआर करेंगे। उस टाइम एफआईआर नहीं था, 2 ही था। कौन एफआईआर कर रहा है पीछे? कौन? सरकार बोले, हाँ गवर्नमेंट कर रही है, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, उनमें सबूत है मेरे पास। अधिकारी है ना, बात मुझे तड़ीपार किया 5 जिलों में से, 5 डिस्ट्रिक्ट में मुझे तड़ीपार किया 2016 में, 18 में, और मुझे सरपंच था, प्रधान था गाँव का, तो मुझे 3 साल में मेरे को सस्पेंड किया। मैं हाई कोर्ट से जीत के आया, हर चीज़ हाई कोर्ट से जीत के आता हूँ, और उसके बाद 5 जिले में मुझे तड़ीपार किया। इसके बाद कोई बाकी छोड़ा नहीं। आतंकवाद की पहली अर्जी की थी उन्होंने कि मैं आतंकवादी हूँ, ये क्राइम ब्रांच में पड़ी मेरी अर्जी, मैंने जवाब दे दिया था। मुझे आतंकवादी बना के तुम लश्कर तुम पागल हो, तो ये तो उनको मालूम था पुलिस वालों को कि शोराबुद्दीन केस में लड़ रहा है, सामने जा रहा है, इसके लिए ये हो रहा है। बाकी ये कुछ कर नहीं सके, माली नुकसान बहुत हुआ। एक डैम था, मैंने 3690 में रखा था, 36,90,000 में रखा था, 5 साल तक टेंडर लिया था, 5+5 10 वर्ष के लिए मिलता है। 5 साल तक मैंने 3-4 करोड़ रुपया खर्चा किया उस पर, पर मेरे को काम नहीं करने दिया। एफआईआर करते गए, मैं हाई कोर्ट से वापस लाया, 3 बार लाया, तो मेरी माली लेवल से मुझे खत्म कर दिया। एक तरफ मोदी सरकार तो कहती है कि हाँ सबका साथ है, सबका विकास है, फिर आप अरे भाई, मेरे बगाव से 40 किलोमीटर दूर है, हम क्या नहीं जानते उनको, भाई को, नरेंद्र भाई पीएम को नहीं जानते हम। गांव से हैं? 40 किलोमीटर है हमारा डिस्टेंस। गांव वाले को हाँ, वडनगर हमारे करीब है। अच्छा, तो तो क्या मुसलमान होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है? नहीं, ये राजनीति रोटी सेकने के लिए कर रहे हैं। ये देखो, एक बात, ये भारत है अपना, ये डिवाइड से रूल से चला गाड़ी। अरे मैं ही नहीं बोल रहा, वंजारा जब जेल में था उस टाइम बोला था कि लेटर लिखा था उन्होंने कि सफ़ेद दाढ़ी काली दाढ़ी की कैंडिडेट में करता हूँ, वंजारा साहब ने लिखा था उस टाइम। तलोजा जेल में थे, बम्बई ट्रांसफ़र किया था केस वो। तो मेरा कहने का मतलब, ये सत्ता हासिल करने के लिए ये गुजरात से चला है, सत्ता हासिल करने के लिए, एक चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैं। हाँ, ये तो ठीक हो, कोई टाइम रहता है थोड़ा, आगे क्या चलता है देखो। मैं ट्रांसफ़र के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ गुजरात में कुछ दाव गलने वाली नहीं हमारी। केस ट्रांसफर गुजरात से? हाँ, गुजरात से दूसरे स्टेट में ले जाना। गुजरात के सरकार पे भरोसा नहीं है, मोदी के चेहरे पे भरोसा नहीं है। हाँ, वही कोई मेरे को भरोसा ही नहीं। अरे 8 साल क्या, 2008 से गिनो आप, अभी कितना हो गया 2023, 15 साल हो गए। 15 साल में कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। अभी कंटेंट जिसके ऊपर मैंने किया, किसके ऊपर किया था? नरेंद्र मोदी के ऊपर किया था, तो वही करप्ट को बचा रहा था, वही बड़ा प्रधान है अभी। तो डर है कि मतलब वो तो बड़े इसके पद बस उनकी हवा चल रही है अभी। तो आपको इंसाफ की उम्मीद कोर्ट से तो है ना? हाँ, कोर्ट से है, कोर्ट से मुझे को पूरा उम्मीद है, अगर केस चलेगा तो मेरे को इंसाफ मिलेगा। अभी देखो ट्रांसफर हो रहा है,
तो क्या ये बताइए, जब मुख्यमंत्री से जब प्रधानमंत्री बने मोदी जी, तो क्या उसके बाद आप पे कार्रवाई और तेज हो गई? वो ज़्यादा तेज हो गई, अच्छा क्योंकि उस टाइम तो सब एक जितना फैक्स काउंटर थे वो चल रहे थे, अच्छा क्योंकि ऑफिसर सब जेल में थे। 46 ऑफिसर, कोई स्टेट में ऐसा नहीं बना कि 46 ऑफिसर जेल में हो। फर्स्ट टाइम ये गुजरात स्टेट है कि 46 ऑफिसर IPS 16 अमित भाई पहले तड़ीपार थे, वो उस केस की बात कर रहा हूँ। तो आप मुख्यमंत्री के पास नहीं गए अपना ये लेकर के कि हमें ये हमारे साथ ये सब हो रहा है? अरे मुख्यमंत्री करवा रहा था तो मैं बोल रहा हूँ उनके पास क्या जावे, पीठ के पीछे वार कर रहे हैं, पर हम डरने वाले नहीं, भारत को बचाना जरूरी है। चलिए धन्यवाद। आप आए थोड़ा, आप आए। क्या कहेंगे आप जो है सुप्रीम कोर्ट के, आप भी रहे सुप्रीम कोर्ट के आप वकील हैं और आप इनकी पैरवी कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं, क्या मामला बताया? मामला इसमें जो है करप्शन का है कि जो इतने बड़े पैमाने पर करप्शन इन्वॉल्व है, और पिछले 2015 में जब से जो है केस रजिस्टर्ड हुआ है उसके बाद से आज तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है सेशन कोर्ट के अंदर। तो 7 साल में अगर ट्रायल नहीं शुरू हुआ है तो हम ये चाह रहे हैं कि इसमें जो है जो प्रभावशाली लोग हैं जो इस केस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, अगर ये उनके क्षेत्राधिकार से निकल जाएगा, और जैसा कि हमारे जो पिटिशनर हैं उनको ये डर है कि हमें मार दिया जाएगा या हमारे ऊपर और चार्जेस लगा दिए जाएंगे, हम वहाँ ना रह के हम अपना केस, क्योंकि हम बॉम्बे में रहेंगे और अपना केस बॉम्बे से लड़ेंगे, तो उनके क्षेत्राधिकार से निकल जाएगा तो इनको इंसाफ मिल जाएगा। तो हम सुप्रीम कोर्ट में इसी बात को लेकर गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर नोटिस इशू किया है कि ये इस केस को ट्रांसफ़र करना है हमें, और नेक्स्ट डेट 6 हफ्ते के बाद की रखी है कि 6 हफ्ते बाद हम इसको सुनेंगे।